हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज सुपर टॉपिक सीरीज का ये सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट्स करेंगे। हम लोग सुपर टॉपिक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए आपको सुपर टॉपिक दिया जाता है होमवर्क के तौर पे, और इसे आप घर बैठे तैयारी दरोगा की कर रहे हैं, है ना, जो कि 48 घंटे के लिए दिया जाता है और उसके अगले दिन सुपर टॉपिक सीरीज का ही प्रश्न आते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। आप लोग जो नए हैं वो इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आपको हर 48 घंटे बाद टॉपिक दिए जाएंगे होमवर्क के तौर पे, उसे आप घर बैठे ही करेंगे। चलिए आज के प्रश्न देखेंगे। सुपर टॉपिक सीरीज सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, ठीक है, राख का टीला किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसके सही आंसर ऑप्शन बी संगनकल्लू। ऑप्शन बी संगनकल्लू। 2, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन सही आंसर ऑप्शन सी HD सांकल्या। फ्रेंड्स, आप लोग, मैं 3 सेकंड का सबको समय दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स करते जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है आपको दिया जा चुका है, वहीं से आपको प्रश्न भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप लोग सभी आंसर देंगे। और आपके आज का कट ऑफ होगा 30/35। आज 35 प्रश्न है जिसमें आपको 30 कट ऑफ दिया जा रहा है। तीसरा, वस्त्र के लिए कपास की खेती का सबसे पहले कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी भारत में। चौथा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है कहाँ से? सही आंसर ऑप्शन बी लोथल में। पांचवा, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? इसके सही आंसर आप लोग कमेंट पे कमेंट करते जाएंगे। ऑप्शन सी धौलावीरा। छठा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर करेंगे। सही आंसर ऑप्शन डी BA स्मिथ। सातवां, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? निम्न में से किससे है? सही आंसर कमेंट में करेंगे आप लोग। ऑप्शन डी शहरी योजना प्रणाली। 8, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आंसर बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन डी बनावली। 9, युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी जोड़े समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर बताएंगे फटाफट। ऑप्शन सी लोथल से। 10वां, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है ना? इसके सही आंसर ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा, ये गलत है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। शेष आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, ये सभी सही है। 11, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर बताएंगे। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी कालीबंगा। 12, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसके? पशुपति। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है? नील नदी के तट पर स्थित सभ्यता कौन सी है? सही आंसर आप लोग बताएंगे, फटाफट कमेंट में करेंगे। सही आंसर ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। 14, हड़प्पा सभ्य संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई ही हड़प्पा का मेन। 15, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921 राखाल दास बनर्जी द्वारा।
आगे 16 मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। 17 मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। इसके सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संस्कृति पर। 18 सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? इसके सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान से। राजस्थान से होकर गुजरेगा। 19 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य मणिपुर। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर भारत से गुजरते, जो गुजरात से शुरू होकर के मिजोरम तक जाती, इस तरह से पूरे बीचों बीच। 20 भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन है? सुदूर दक्षिणी बिंदु सही आंसर ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर। सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। 21 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, सही आंसर ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय जो है वो भूटान से सीमा साझा नहीं करती है, से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये साझा करती है। क्लियर है। 22 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसके? इसके सही आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। सही आंसर ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाई गई है उन्हें 1947 के समय में बनाई गई थी, और वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और ये रेड क्लिफ कौन थे? तो उस समय के एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनके नाम पर ही रेड क्लिफ रेखा कहा गया, और ये एक अध्यारोपित सीमा है। 23 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। 24 डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? सही आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान। डुरंड लाइन जो है वो भारत की सीमा के साथ निर्धारित करती थी, वर्तमान में नहीं। वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। जब पाकिस्तान और भारत एक था तो डुरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में था, और वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ। डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ सीमा साझा करती है। क्लियर है। अगर इसमें नेपाल की बात कर ले तो नेपाल में काली नदी जो है, काली नदी वो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा तैयार करता है। जबकि बर्मा की बात करें तो बर्मा मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा साझा करती है। 25 भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट। सही आंसर ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसके अस्थायी सदस्य यानी कि टेम्पररी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर है। 26 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। आंसर बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बनाए गए थे। 27 संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके सही आंसर ऑप्शन डी सरदार पटेल। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। 28 भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आंसर बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 30 भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा? प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट।
ड्राफ्ट किनके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी एन राव द्वारा। बी एन राव द्वारा भारत का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 31 भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, कब किया गया था? 1937 में। 1937 में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे 32 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं, प्रारूप है ना, यानी कि जो ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, ड्राफ्ट तैयार किए गए थे बी एन राव के द्वारा, जबकि उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। क्लियर है? 33 एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था कब, किस अधिनियम के द्वारा? इसके सही आंसर ऑप्शन सी 1935 अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 34 भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी बी एन राव को। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। 35 एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है। एक पार्श्विक क्या है? तो ये दूरी मापने की या की मात्रक है एक पार्श्विक, जो कितने के बराबर होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 3.26 लाइट ईयर, है ना, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक है। 36 वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का? सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेट में कुल 36 प्रश्न थे, जिसमें आपको कट ऑफ जनरल के लिए 32 और ऑल कैटेगरी 30 निर्धारित किया जा रहा है। आप लोग अपना कमेंट्स करेंगे और कितने नंबर आए ये ज़रूर बताएंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही जितने भी नए लोग हैं वो इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, सुपर टॉपिक सीरीज। क्लियर है? और आज के टॉपिक में आपको सिर्फ रिवीजन रहेगा, जितने भी आज तक जो दिए गए हैं उसे आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपको टॉपिक दिया गया था 23 तारीख को, 23/8, अगला दिया गया था 25/8 और उसके आगे दिया गया था 27/8/2020 को। ये जितने टॉपिक दिए गए थे 3 दिन का, उसे आप रिवीजन करेंगे। ये आज का सुपर टॉपिक रहेगा। इसी के साथ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।